कक्षा 10 की गणित की किताब से हमारा पार्ट नंबर 2 बहुपद चल रहा था और हमारी प्रश्नावली 2.2 चल रही थी। पिछली वीडियो में हमने जो पहला प्रश्न है उसके 3 भाग किए थे, शुरू के 3 भाग। आज हम पहले प्रश्न के जो शेष बचे हुए भाग हैं वो करेंगे, 4th, 5th और 6th। हमारा पहला सवाल ये था कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये हम पहले 3 भाग कर चुके थे, ये पहला, दूसरा, तीसरा। आज हम चौथे से स्टार्ट करेंगे। चौथा है हमारा जो बहुपद दिया हुआ है 4u का वर्ग जमा 8u। इसके हमें पहले शून्य निकालने हैं, फिर गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जैसे ये हमारे पहले 3 सवाल हुए हैं, ऐसे ही ये चौथा सवाल भी हमारा ऐसे ही होना है। तो हमारा चौथा सवाल है 4u का स्क्वायर प्लस 8u। अब इसमें 2 ही पद हैं, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉमन निकाल लेंगे हम। तो कॉमन आएगा हमारा 4u, बचेगा अंदर क्या, u प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है। अब ये चीज़ शून्य करनी है मुझे। 4u का वर्ग प्लस 8u शून्य होगा। कब होगा ये शून्य? देखो इसका उत्तर ये आया है, मतलब इसके गुणनखंड है। ये हमारे 2 गुणनखंड आए, एक इतना है और एक इतना है। तो ये चीज़ शून्य कब होगी? जब या तो ये चीज़ 0 हो या ये चीज़ 0 हो। हम पिछले 3 सवालों में देख चुके हैं। तो क्या लिखेंगे? यदि या तो 4u बराबर 0 हो जाए या u प्लस 2 बराबर 0 हो जाए। ठीक है। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई? ये 4 0 के नीचे आ जाएगा, तो 0 को 4 से भाग करके 0 ही आना है। और यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो ये हमारे 2 शून्य निकल आए। अब हमें संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो पहला शून्य का है इसको हम अल्फा मान लेंगे। माना अल्फा बराबर u कितना है? पहला शून्य 0 आया था, अल्फा तो हमारा शून्य हो गया 0, और दूसरा शून्य को हमने मान लिया बीटा। ठीक है। फिर ए की वैल्यू लिख लेंगे हम। ए की वैल्यू क्या होती है? x के वर्ग के साथ जो होता है, यहाँ पर x की u का वर्ग है, तो ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। ठीक है। फिर हम लिखेंगे b की वैल्यू। b क्या होता है? जो x के साथ होता है, तो यहाँ पर b की वैल्यू हमारी होगी 8। और c क्या होगा? देखो c होता है हमारा अचर संख्या। अब इसमें तीसरा पद तो है ही नहीं, तो c की वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे 0। ठीक है। अब हमारा संबंध क्या होता है? हम लिखेंगे, हम जानते हैं हमारे 2 संबंध कौन कौन से हैं। एक तो है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा है अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है? देखो 0 है, और बीटा की वैल्यू क्या है? -2, और b की वैल्यू क्या है हमारी? 8, और a की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है। तो 0 - 2, ये काट के कितना आ गया? 2। तो ये आ गया -2, यहाँ पर भी -2। तो दोनों देखो, दोनों पक्ष बराबर आ गए। ठीक है। तो ये संबंध हमारा सत्य सिद्ध हो गया। अब दूसरा संबंध देख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है? 0, और बीटा की वैल्यू हमारी क्या है? -2, और c क्या है मेरा? 0, और a कितना है? 4। ठीक है। 0 को किसी से गुणा करते हैं 0 ही आता है, 0 को किसी से भाग करेंगे 0 ही आएगा। तो इसकी भी दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो हम देख रहे हैं दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए हैं। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आया है,
अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध सत्य है। ये हमारा सवाल पूरा हो गया। अब हम देखते हैं सवाल, इससे अगला सवाल 5वां भाग हमारा क्या है, टी का वर्ग घटा 15। अब हमें ये सरल करना है। तो हमारा ये सवाल है, इसको हम हल कैसे करेंगे। देखो ये हमने टी का वर्ग, इसको मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 15 का वर्ग लिख सकता हूँ। 15 को वर्गमूल 15 का वर्ग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ये चीज़ हम छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, इसको देख लेते हैं हम। देखो अगर हमने वर्गमूल 15 लिखा है, वर्गमूल 15 का मतलब क्या होता है पता है, 15 की पावर 1/2। ठीक है, अगर हम वर्गमूल 15 का वर्ग करेंगे, देखो वर्गमूल 15 का वर्ग हो रहा है, इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। और जब पावर की पावर होती है, शक्ति की शक्ति होती है, तो क्या होता है, पावर अपने आपस में गुणा हो जाती हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा। देखो उल्टा 15 ही आ जाना है, इसीलिए हमने 15 को वर्गमूल 15 का वर्ग लिखा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा। एक बार इसको प्लस लिख देंगे और एक बार क्या लिख देंगे, माइनस। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारा यहाँ पे, हमने पिछली क्लासों में याद किया था। हम जानते हैं ए का वर्ग घटा बी का वर्ग क्या होता है, एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। ये फॉर्मूला हम पढ़ कर आए हैं पिछली क्लास में। तो यहाँ पर ए का वर्ग है, ए की जगह टी है, बी की जगह वर्गमूल 15 है, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, अब ये चीज़ मुझे शून्य बनानी है, तो हम लिखेंगे टी का वर्ग घटा 15 शून्य होगा। कब होगा, पिछले 3 सवालों में जो किया है सेम स्टेप है, शून्य होगा यदि या तो ये पहला गुणनखंड 0 हो जाए, ठीक है, और या ये दूसरा गुणनखंड 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का वर्गमूल 15 आ गई, और यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का वर्गमूल 15। ठीक है, तो अब हमें संबंधों के सत्यता की जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन शून्यकों को नाम दे देते हैं। माना अल्फा हमने पहले शून्य का नाम दे दिया और बीटा दूसरे शून्य का नाम दे दिया। अब हम ए बी सी की वैल्यू और लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे। अब देखो हमारे पास जो है, हमको जो बहुपद दिया है वो बहुपद दिया है टी का वर्ग घटा 15 दिया है। ठीक है, अब इसमें हम ध्यान से देखें तो टी वाला पद इसके अंदर नहीं है, बीच वाला देखो, शुरू वाला है लास्ट वाला है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो टी का वर्ग जमा 0 गुणा टी माइनस 15, मतलब बीच वाला पद नहीं दिया था, तो इसको 0 गुणा टी कर देंगे तो वापस 0 ही हो जाना है। तो यहाँ से अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, देखो ए की वैल्यू तो मेरी ए की वैल्यू क्या होती है, जो टी के वर्ग के साथ होती है वही तो होती है की वैल्यू, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। बी की वैल्यू यहाँ क्या मानी जाएगी, 0, और सी की वैल्यू क्या मानी जाएगी, यहाँ पे माइनस का 15। ये हमारी ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे संबंध क्या हैं, देखो 2 संबंध हमें जो दिखाने हैं। हम जानते हैं पहला संबंध है हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए का, और दूसरा संबंध है अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटे ए का। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू मेरी क्या है, देखो माइनस का वर्गमूल 15, और बीटा की वैल्यू क्या है, वर्गमूल का 15। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 1।
अब देखो ये प्लस माइनस हो रहे हैं तो ये कट जाएंगे, उत्तर 0 आ जाना है। और 0 को किसी से भाग करते हैं, ये भी 0 आ गया, तो इधर तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे, देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस के वर्गमूल 15 है, तो माइनस के वर्गमूल 15 रख दी। बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, वर्गमूल 15। सी की वैल्यू देखो क्या है, सी की वैल्यू देखो ये रही माइनस का 15। और ए की वैल्यू क्या है हमारी, देखो 1। तो ये क्या हो गया, देखो वर्गमूल 15 दो बार है, तो वर्गमूल 15 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर ये सिर्फ -15 रह जाएगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि वर्गमूल से 2 कट जाता है, पावर 2 कट जाती है, तो सिर्फ 15 ही रह जाएगा। ये भी देखो दोनों साइड बराबर आ गए, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारी दोनों साइड बराबर आ गई हैं, और बराबर आ गई हैं तो हमारा संबंध सत्य हो गया। तो हम लिख देंगे क्योंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ये हमारा सवाल पूरा हो गया। अब हम इसका छठा भाग देखेंगे। इसका छठा भाग देखो क्या है, 3x का वर्ग घटा x माइनस 4, इसको हल करेंगे हम। तो हमने सवाल लिख लिया। अब इसके देखो हमें गुणनखंड करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। तो हमें पता है गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं हम, जो x के वर्ग के साथ है ये वाली चीज़, और इसकी गुना करते हैं, ठीक है। तो हमने गुना करी 3 गुना -4, कितनी आ गई हमारी, -12 आएगी। अब ये गुना माइनस की आई है। अब हमें पता है अगर गुना माइनस की आए तो हम यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1। तो हमें 2 संख्याएं सोचनी है, एक बड़ी सोचनी है और एक छोटी सोचनी है, ठीक है। और इस तरह सोचनी है कि बड़ी में से छोटी घटाएं तो हमारा आना चाहिए 1, है ना। और उन दोनों की गुणा करें तो आना चाहिए 12। ये तो सोचते हैं जब ये गुणा माइनस की आती है तो हम 2 टुकड़े सोचते हैं, एक बड़ा एक छोटा, और घट के ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हम 2 टुकड़े सोच सकते हैं, 4 और 3, है ना। भाई 4 और 3 की गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब बात रही निशान की। अब हमने देखा था कि जो बड़ा, अब इसमें बड़ा जो नंबर है 4, इसका निशान तो लिया जाएगा माइनस, 4 तो लिया जाएगा माइनस का, और 3 लिया जाएगा इस माइनस से अपोजिट मतलब प्लस का। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 3x का वर्ग घटा 4x, यहाँ 3 आएगा, प्लस में 3x माइनस 4, मतलब ये हमारे टुकड़े बन गए। देखो -4x और 3x को सोल्व करेंगे तो माइनस का 1x आ जाएगा, और -4 की 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। तो ये हमारे गुणनखंड बन गए हैं। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आएगा। तो x लिख लो, ये आ गया हमारा 3x माइनस के 4, ठीक है। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस का 1 ही कॉमन आएगा, 3x माइनस 4। अब देखो यहाँ तक की चीज़ और इस चीज़ में ये 3x माइनस 4 आ रहा है कॉमन, तो 3x माइनस 4 लिख दिया। यहाँ पर बच गया हमारा x, यहाँ बच गया प्लस का 1, ठीक है। अब वही स्टेप करना है कि ये चीज़ शून्य करनी है, तो हम लिखेंगे यदि 3x स्क्वायर x माइनस 4 शून्य होगा, ये शून्य कब होगा, यदि, इस यदि की ज़रूरत नहीं है, तो कब होगा, या तो ये चीज़ 0 हो जाए, 3x माइनस 4 0 हो जाए, या ये x प्लस 1 शून्य हो जाए। ये यदि लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, तो 4 उधर जाके प्लस का हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस का। अब हमें संबंधों के सत्यता की जांच करनी है, तो हम इन शून्यकों को नाम दे देंगे। शून्यकों को नाम दे दिया, माना
इस शून्य को तो हमने अल्फ़ा नाम दे दिया, अल्फ़ा हो गया 4/3, इसको दे दिया हमने बीटा, ठीक है। और ए बी सी की वैल्यू लिख लो, ए की वैल्यू लिख लो, बी की वैल्यू लिख लो, सी की वैल्यू। देखो ए की वैल्यू तो ये है 3, बी की वैल्यू एक्स वाली होती है, सी की वैल्यू ये होती है, हम देख आए हैं इसको, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो हमारी 3 होगी, बी की वैल्यू -1 होगी, सी की वैल्यू -4 होगी। तो पहला संबंध हमारा कौन सा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फ़ा मेरा कितना है, 3 है, बीटा कितना है हमारा, नहीं अल्फ़ा हमारा 4/3 है और बीटा हमारा -1 है, ठीक है। अच्छा अब बी और ए की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू मेरी -1 है, देखो ये माइनस का निशान तो फॉर्मूले में है और ये बी की वैल्यू -1 है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखी है। ए मेरी 3 है, ठीक है। तो अब ये हो गया 4/3 प्लस माइनस 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 कितना हो गया, 1/3। अब यहाँ पर 1 के नीचे 1 लिख दिया, इसको एलसीएम लेंगे हम 3 से 3 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 और 4 की गुणा 4 आएगी, 1 से 3 को भाग करेंगे 3 आएगा, 3 और 1 की गुणा 3 आएगी, ठीक है। तो इसको सोल्व करके देखो, 4 में से 3 घटाएं तो क्या आएगा, 1/3 ही आ जाएगा, है ना। और ये इधर भी 1/3 आया हुआ है, तो यहाँ तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई है। अब दूसरा संबंध और देख लेते हैं, अल्फ़ा डॉट बीटा क्या किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो अल्फ़ा हमारा क्या है यहाँ पर 4/3 और बीटा है हमारा -1, सी है हमारा -4 ये वाला देखो, और ए है हमारा 3। तो 4 की -1 के साथ गुणा होगी तो -ही तो आ जाएगा, तो ये भी देखो दोनों बराबर आ गए। इसलिए हमने क्या लिख दिया, क्योंकि 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे क्योंकि का निशान होता है, क्योंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, अतः गुणांकों एवं शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है। तो ये हमारा इस तरह सवाल नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है और अगली वीडियो में हम सेकंड सम देखेंगे दूसरा। आज के लिए इतना ही।